जय हिंद एवरीवन। जब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये अग्निपथ योजना लागू किया गया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सरकार सेना के साथ जो भी कर रही है वो सही कर रही है। तो ऐसे लोग किस बिल में छुप कर बैठे हैं? निकालो उन लोगों को बाहर और दिखाओ ये सारी चीजें। ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए मेरे भाई। एक अग्निवीर अपने भाई के सहारे दूसरे अग्निवीर का हथियार लेकर अपने घर चला जा रहा है। पहले कभी ऐसा सेना के अंदर सुनने को मिलता था मेरे भाई? कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। सेना का जो एरिया होता है ना, वहां पर जाने में लोगों का हाथ हिल जाता था, लोगों का हालत खराब हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे सिर्फ सोचने पर कि यार आर्मी एरिया में जाना है। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सुनने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि एक अग्निवीर दूसरे अग्निवीर का हथियार लेकर अपने घर चला जा रहा है। और सिर्फ हथियार ही नहीं लेकर जा रहा है मेरे भाई, हथियार के साथ साथ 2 मैगजीन भी लेकर जा रहा है। और हथियार में मतलब पूरा 40 राउंड भरा हुआ है। ये जो इंसास राइफल वाला कहानी है, काफी सारे दोस्तों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है मेरे भाई। मेरे देखने में आज तक सेना में ऐसा कभी नहीं हुआ था, अभी मैं देख रहा हूं कि ऐसा भी देखने को मिल रहा है। एक भाई साहब हैं जिनका नाम है राकेश दुबला, और उनके भाई साहब का नाम, जैसे राकेश दुबला के भाई साहब का नाम है उमेश दुबला, और ये दोनों लोग तेलंगाना के रहने वाले हैं। जो राकेश दुबला है ये आज से 1 साल पहले इंडियन नेवी में भर्ती हुआ था, और जो राकेश दुबला का भाई है उमेश दुबला, तो वो तेलंगाना में इस शराब का दुकान पर था, ठीक है ना, उसका शराब का दुकान था। अब ये जो राकेश दुबला है, इसका ट्रेनिंग जहां भी हुआ था चिल्का में हुआ था। उसके बाद से ट्रेनिंग करने के बाद जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में नेवी का जो भी आपका एक जो भी इसका एरिया है इंडियन नेवी का, तो उसका वहां पर ड्यूटी लगा था। तो वो सारी चीजें उसको पता था कि मेरे भाई कहां से कैसे क्या होता है, पूरा एरिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से राकेश दुबला को पता था। अब क्या हुआ कि जिस एरिया में मतलब वो पहले ड्यूटी कर चुका था, तो वहीं पर एक और अग्निवीर नेवी का जवान है, तो वो अग्निवीर ड्यूटी कर रहा था 6 सितंबर को, ठीक है ना। ये राकेश दुबला अपने भाई के साथ जो शराब बेच रहा था, ये अपने भाई के साथ गया। इसका भाई तो मतलब साइड में था, बाहर था, और ये अपना जो भी अग्निवीर का इसका जो भी इसको कार्ड मिला था, वो कार्ड लेकर गया, अंदर प्रवेश कर गया, और पूरा इंडियन नेवी के वर्दी में था। और आगे क्या बोला, सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझो और देखो सेना के अंदर क्या हो रहा है, और लोगों को बताओ जो लोग बोलते हैं कि अग्निपथ योजना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक बात हकीकत बता रहा हूं, हमारे जितने भी शेर अग्निवीर में भर्ती हुए हैं ना मेरे भाई, वो लोग सिर्फ आप लोगों से कोई कमी नहीं गिनाते हैं, लेकिन कमी तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। वो लोग खुद फोन करके बताते हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं बोल सकते हैं, सोशल मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है ना। ये बात हकीकत है मेरे भाई। मेरे बहुत सारे दोस्त भर्ती हुए छोड़कर चले आए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं आपका मनोबल नहीं डाउन कर रहा हूं। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो आप क्या करोगे? कितना ज्यादा बेरोजगारी है आप देख ही रहे हो। आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। दूसरे भर्तियों में देख रहे हो एसएससी वाले में कितना धांधली किया जा रहा है। आपका मजबूरी है और आपके मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है ना। आप सारी चीजें खुद देखो क्या किया जा रहा है। ऐसे अपनी सेना के साथ किया जा रहा है, ऐसे सेना सही रहेगा मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं सही रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है ड्यूटी पर तैनात नौसेना के संतरी के पास एक व्यक्ति नौसेना की वर्दी पहनकर आ गया। मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात नौसेना का कोई जवान थे, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि उनके पास एक और नौसेना के जवान आए वर्दी पहनकर, और बोला जा रहा है उसने ऐसा दिखावा किया कि वह संतरी को ड्यूटी से रिलीव कराने आया है। जैसे सेना के अंदर ये होता है, जो भी संतरी ड्यूटी पर लगे रहते हैं ना, उनके बदले में जैसे मान लो आप 2 घंटा ड्यूटी कर लिए, आपके बदले में कोई दूसरा आ गया तो वही रिलीव बोला जाता है, ठीक है ना। आप चले जाओगे और दूसरा कोई आएगा तो वो वहां पर ड्यूटी करने लगेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। पहले से एक भाई साहब ड्यूटी कर रहे थे, तो ये जो राकेश दुबला है, राकेश दुबला का जो भाई उमेश दुबला है, तो उसको तो बाहर मतलब वो जो भी गेट था उसके बाहर उसको बोला था रहने के लिए, और ये आया और उसको मतलब ऐसा एहसास दिलाया कि उसका वो रिलीवर है, ठीक है ना। तो भाई उसका हथियार लिया, जो भी अग्निवीर नेवी का जवान ड्यूटी कर रहा था उसका हथियार लिया और पूरा 2 मैगजीन लिया, और उसको बोला कि मैं आपका रिलीवर हूं, उसको जाने दिया, ठीक है ना। फिर वो अग्निवीर चला गया। जैसे ही अग्निवीर अंदर गया, तो मेरे भाई ये जो भी राकेश दुबला है, ये क्या किया, बोला जा रहा है नौसेना कर्मी ने अपनी राइफल और गोला बारूद उस व्यक्ति के हवाले कर दिया। मतलब जो ड्यूटी कर रहा था वो अपना सारी चीजें उस व्यक्ति के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद संतरी का काम संभालने वाला वो व्यक्ति राइफल लेकर फरार हो गया। मतलब जैसे ही इसको मिला, जो पहले से ड्यूटी कर रहा था, जैसे ही वो यूनिट में गया, वैसे मेरे भाई ये जो राकेश दुबला था ये पूरा हथियार लेकर मैगजीन लेकर घर भाग गया। और वैसे नहीं भागा, ठीक है ना। ये अपने भाई उमेश दुबला को गेट के बाहर रखा था।
इसको पूरे एरिया के बारे में अच्छे से पता था, तो उसको ऐसे जगह पर रखा था कि मेरे भाई वो पूरा हथियार उसको दे सकता था। उसको पूरा हथियार दिया, मैगजीन दिया, सारी चीज़ें दिया, फिर वहाँ से ये भाग आया। और दोनों लोग राकेश दुबला, उमेश दुबला मिलकर ये लोग ट्रेन से अपने वापस घर भी चले गए। 6 सितंबर का ये बात है। उसके बाद से ये बाद में ये लोग पकड़े गए। यहाँ पर बताया जा रहा है नेवी नगर इंसास राइफल 40 राउंड गोलियां चोरी करने वाले अग्निवीर राकेश दुबला और उसके भाई उमेश दुबला, इस जिसका उम्र 25 साल है। उमेश दुबला का उम्र 25 साल है और राकेश का उम्र 22 साल है। देखो इतने कम उम्र के लोग इस तरह से करने लगे हैं, वो भी सेना के अंदर। और लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। ज़्यादा कोई बोलेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई FIR कर दिया जाएगा, कोई ना कोई कार्रवाई कर दिया जाएगा। मेरे भाई आँख खोल कर देखो ना यार, नेताओं के इतने इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो उसके पैसे को मतलब कोई देखता ही नहीं है। और सेना के पैसे को सब लोग देखते हैं कि यार इसके पास तो मतलब इसको अगर परमानेंट करेंगे तो ज़्यादा पैसा ले जाएगा, पेंशन ले जाएगा, ये करेगा वो करेगा। मेरे भाई आँख खोल कर देखो यार, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है क्राइम ब्रांच ने लंबी तलाश के बाद दबोच लिया। पुलिस ने इसकी तलाश में नेवी नगर से लेकर तेलंगाना तक करीब 170 CCTV फुटेज खंगाले। जांच में पता चला कि आरोपी पहले CSMT से ट्रेन पकड़ कल्याण गए, फिर पुणेवारी होते हुए अनंत सिकंदराबाद पहुंचे। राकेश 1 साल पहले अग्निवीर में भर्ती हुआ। देखो यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है, ये जो राकेशवा है ससुरा 1 साल पहले अग्निवीर में भर्ती हुआ था। 1 साल पहले अग्निवीर में भर्ती होकर सारी चीजें देख लिया, समझ लिया, उसके बाद से दूसरे अग्निवीर का हथियार लेकर भाग गया। देखो लोग बोलते थे कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, और देखो आज प्रेजेंट टाइम में आपके सामने दिख रहा है कि ससुरा राकेशवा 1 साल पहले भर्ती हुआ और 1 साल के बाद कैसा कैसा मतलब बवाल मचा दिया। इसके पहले एक बार ऐसा न्यूज़ सुनने को मिला था कि भाई अग्निवीर छुट्टी पर घर आए और डाकू बन गए, लूटपाट करने लगे। अब देखो आगे अभी 2026 के दिसंबर में अग्निवीर जैसे रिटायर होने वाले हैं, जो 4 साल पहले बैच में भर्ती हुए थे। अब देखना आप लोग क्या क्या सुनने को मिलने वाला है। बहुत बुरा दशा होने वाला है मेरे भाई, ये सारी चीजें देखकर लग रहा है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक हाल ही में आरोपियों के गांव से कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया था। मतलब ये जो राकेश दुबला, उमेश दुबला है, सब ना तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो अभी हाल ही में इन लोगों के गांव से कुछ नक्सलवादी थे जो सरेंडर किए थे। तो ये बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है नक्सलियों का हाथ इन लोगों के ऊपर हो सकता है वो लोग पैसा दिए हों, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। तो अभी इसके ऊपर जांच पड़ताल किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये दोनों तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही नक्सलवादी क्षेत्र है। तो ऐसा न्यूज़ देखने को मिल रहा है मेरे भाई। ये बात सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ऐसा भी हो रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। और इस पर सवाल भी खड़ा उठता है मेरे भाई, इस पर सवाल भी बनता है कि कैसे एक अग्निवीर बिना सोचे समझे अपना पूरा हथियार दे दिया, पूरा ये मतलब 40 राउंड भरा गोली दे दिया, 2 मैगजीन दे दिया। पूरा जांच पड़ताल होना चाहिए। और कैसे एक जो अग्निवीर पहले से मान लो ड्यूटी तो कर नहीं रहा है, साल भर पहले भर्ती हुआ था, तो मतलब वहां पर ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो कैसे उसको अंदर एंट्री मतलब करने दिया गया। मेरे भाई जो ड्यूटी पर लगा था उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई जब इस यूनिट में कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, ये नया लड़का है, तो मैं इसको क्यों दूं। मेरे भाई बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना। और ये सवाल होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है यार। इतने बड़े बड़े हथियार लेकर आएंगे सब, सिविल में क्या करेंगे सब, आपको पता है क्या करेंगे सब। बहुत बुरा हाल हो जाएगा मेरे भाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे दोनों लोग पकड़े गए हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे भाई इसमें सुधार होना चाहिए। ये योजना बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोगों के सामने दिख ही रहा है दिन पर दिन क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखते हैं जो कुछ भी होगा सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे।